बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हमारे प्राण पिया प्राण धन प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 184 184वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा सभी संप्रदायों के आचार्यों ने विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा के प्रारंभ होने की घोषणा की। वो दिन आने वाला है सुंदर साथ जी। और ये देखिए हरिद्वार में हुआ, 1735 में हुआ। किस प्रकार ये हरिद्वार बनाया गया। आई वॉज अमेज्ड टू सी दिस। कहाँ कहाँ ये साधु पता नहीं कहाँ से एलिमेंट चूज कर करके धनी उनको देते हैं। कहाँ साधु गुण गा रहे हैं। ये देखिए जरा सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। एक एक को निहारेंगे। ये झंडा भी अलग से लाके यहाँ लगाना पड़ता है सुंदर साथ जी। ये भी इनके साथ नहीं मिलता। एक एक एलिमेंट जैसे ईंट ईंट जोड़ के मकान बनाया जाता है, भाव भाव जोड़ के मंदिर बनाया जाता है, उसी प्रकार से ये बनाते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। ये गंगा भी रहनी गई, वो भी बहा दी। और क्या सुंदर साथ जी समाया जा सकता है थंबनेल में। अमेज्ड टू सी दिस सेवा कि हरिद्वार हो और गंगा जी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कहाँ कहाँ साधु बैठ बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और ये देखिए जरा क्या प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, अति अति सुंदर। सारे संतों की नजर केवल एक ही तरफ, क्योंकि उनकी बातों का, मेरे प्राणनाथ जी की बातों का किसी को जवाब नहीं आ रहा। कितने सुंदर साथ भी वहां पर हैं और कितने लोग भी वहां जमा हुए हैं। अति 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 सुंदर सेवा। सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन हमारी प्यारी सखी ज्ञान देवी जी। प्रणाम जी। नाम जी सुनना साथ जी, सभी सुनना साथ की चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छी आ रही। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रकरण है खिलवत से। सुनना साथ जी, आप सभी सुनना साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। गे वो बातें महबूब की बीच बका खिलवत, गे वो बातें महबूब की बीच बका खिलवत, हक भेजी रूह मुझ ऊपर, रूह अल्लाह ले आए न्यामत, पिया जी ने लिख भेजे फुरमान, धनी ने लिख भेजे फुरमान, गए वो बातें महबूब की बीच बका खिलवत, हक भेजी रूह मुझ ऊपर, रूह अल्लाह ले आए न्यामत, पिया जी ने लिख भेजे फुरमान, धनी ने लिख भेजे फुरमान, इल्म लदुन्नी हक का पूंजी बका कीजे, इल्म लदुन्नी हक का पूंजी बका कीजे, मेहर करी मुझ ऊपर, मेहर करी मुझ ऊपर, खोल दिए पट पिया जी ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान,
गे वो बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हके भेजी रूह मुझ ऊपर, रूह अल्लाह ले आए न्यामत, पिया ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान। मोसों में लाप कर कहा मैं आया रूहन पर, मोसों में लाप कर कहा मैं आया रूहन पर, अरवाहे जतियरस की तिन बुलावने खातिर, पिया जी ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान। गे वो बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हके भेजी रूह मुझ ऊपर, रूह अल्लाह ले आए न्यामत, पिया ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान। मोए कहा तेरी रूह आई अरस अजीम सो, मोए कहा तेरी रूह आई अरस अजीम सो, कुंजी देत हो तुझको, कुंजी देत हो तुझको, पट खोल दे सबको, पिया जी ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान। गे वो बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हके भेजी रूह मुझ ऊपर, रूह अल्लाह ले आए न्यामत, पिया ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान। न्यामत लाए सब रात में, पिया न्यामत लाए सब रात में, लैलत कदर के माए, न्यामत ले आए सब रात में, लैलत कदर के माए, बुलाए ले आओ रूहे फजर को, बुलाए ले आओ रूहे फजर को, रूह बतन कायम पिया ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान। गे वो बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हके भेजी रूह मुझ ऊपर, हके भेजी रूह मुझ ऊपर, रूह अल्लाह ले आए न्यामत, पिया जी ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान, पिया जी ने लिख भेजे फुरमान, धनी जी ने लिख भेजे फुरमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी ज्ञान देवी जी, आपके अंदर तो प्रेम भी खूब समाया है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और इस ट्यून में ये वाला वाणी गायन आज तक सुना ही नहीं हुआ मैंने, और इस ट्यून में तो बिल्कुल भी नहीं सुना हुआ। अति 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 सुंदर, ऐसे लगा जैसे पन्ना जी में खड़ी बोली में जैसे गाया जाता होगा ना, वैसी सुगंधी आज आपके हृदय से आ रही थी। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बहुत आनंद आता है। सुबह सुबह वाणी गा गा कर सुंदर साथ सुनाते हैं ना। आगे प्रसंग आएगा, सुंदर साथ जी सनंदे गा गा कर सुंदर साथ सुनाया करेंगे। इस प्रकार का आज वाणी गायन में आनंद आया, बहुत सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत प्यारी बीतक साहब, लालदास जी के धाम हृदय में इस प्रकार से ये डाला पिया जी ने, और उन्होंने पूरी बीतक साहब महामती की छाप क्यों दी गई, क्योंकि अर्पित महामती जी के चरणों में की गई। इतनी सुंदर बीतक साहब, और उस पर टीका, और फिर टीका का भी टीका बहुत सुंदर भावार्थ सहित सारे भेद खोलते हुए। सबसे पहले अपने सतगुरु सरकार श्री जी और श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम अर्पित करते हैं। ये 185वां दिन, या जो एक पल भी उनके टीका के बिना नहीं चल सकते, आधार है इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम का हम सबका कोई अस्तित्व नहीं है सुंदर साथ जी उसके बिना। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। ऐसे लग रहा है आवाज लगा रहे हो मंच पे बैठ के कि साथ जी चर्चा का वक़्त हो गया। अपने अपने कमरों से निकल कर आ जाइए और इस चर्चा को सुन लीजिए। कैसे पुकारते होंगे उस समय सुंदर साथ जी। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। कहते हैं यदि आ ही गए हैं तो चित्त देकर सुनिएगा, नहीं तो बैठने से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आगे आकर कौन बैठे हैं, लाल बैठे हैं, और उनके अंदर लाल के भी लाल बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे पिया जी बैठकर ये सारी लीला को संपादित कर रहे हैं श्री बीतक साहब की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर टीका, और एक बात बहुत ध्यान रखेंगे, हरिद्वार का प्रसंग आने वाला है। कई बार ऐसे लगता है कि हरिद्वार का प्रसंग तो बहुत बोरिंग है, हमने क्या करना है जान के। पर एक बात जान लेनी चाहिए, यदि बीतक साहब की चौपाइयों में हरिद्वार के प्रसंग को इतनी बहुत सारी चौपाइयां डिवोट की गई हैं हरिद्वार के प्रसंग को, आखिर क्यों, उनकी कोई इंपॉर्टेंस है तो की गई है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई सुंदर साथ उनको सरलीकरण करके सरल करके उनकी लिस्ट बना के दे पाएंगे। हमने याद नहीं करना, पर किसी को यदि बताना पड़ गया तो हमारे पास एक पीडीएफ रेडी हो। हमसे इतना याद होता ही नहीं है, हम धनी की बातें दिल में बिठा लें उतना भी बहुत है, ना ही ये सहयोगिता में आएगा। पर यदि किसी से बात करनी हो तो हमारे पास रेडी होना चाहिए कि ये देखिए विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कैसे जाहिर हुए थे हमारे प्राणनाथ जी। अभी तो कहाँ पर हैं सुंदर साथ जी, शाहजहांपुर बुढ़िया में थे हम। तहां जाए के देखिए, आप दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तहां जाए के देखिया तो ये जागा नहीं जोग। कहते आत्म जागृति के कोई लक्षण ही नहीं थे। कहाँ पे कोई लक्षण नहीं थे, निर्मल दास जी को भेजा था खड़कारी के राजा के पास, 5 सुंदर साथ मिलकर गए, वहां कोई लक्षण ही नहीं दिखाई नहीं दिए, धार्मिक वातावरण से भी रहित। इसलिए 11 दिन वहां रहकर, केवल 11 दिन, वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी टाइम, कि यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं लग रही साकुंडल साकुमार के यहाँ पर होने की। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, कौन से सुकन सिर पर है, देवचंद्र जी जो
सेवा सौंप के गए हुए हैं उनको, उन वचनों पर विचार किया। शोभा दई मोहम्मद को, उसकी शोभा किसको मिली है? श्री जी को, यानी कि प्राणनाथ जी को वो शोभा मिली है। पहचान करे मोमिन, तुम्हारे स्वरूप की वास्तविक पहचान मोमिन ही कर पाएंगे, यानी ब्रह्म सृष्टियां ही करेंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, दूसरों के अंदर जाएगा भी नहीं। वो बात मान भी जाएंगे कि कोई क्षण ऐसा भी आएगा कि कहेंगे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हम नहीं छोड़ सकते जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सर नहीं खपाना चाहिए, मैसेज दीजिए, उसके बाद भी ट्राई कीजिए। यदि नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ यही सिखाया है हमारे धनी जी ने। इन भांत शब्द फेर के, जब तक पॉजिटिविटी बनी हुई है, पॉजिटिवली बात चल रही है, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके उत्तर अवश्य दीजिए, पर उसमें कोई खटास, किसी प्रकार की नेगेटिविटी उस बात में नहीं आनी चाहिए, तब तक बात कीजिए। उसके बाद यदि उसमें ये आने लग गया कि मान नहीं रहे और हम जबरदस्ती उन पे थोप रहे हैं, तो ये जबरदस्ती थोपने के सौदे ही नहीं है सुंदर सा जी। प्रेम को कभी जबरदस्ती किसी के ऊपर इम्प्लाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना ब्रह्मवाणी और बीतक साहब में बताया गया है। इन भांत शब्द फेर के, पहले तो मुझे लगता था कि श्री बीतक साहब में, मुझे नहीं पता था इतना, मुझे इतना पता था मोमिनों को ना, 12 मोमिनों को पाती लिखेंगे अभी बाद में जाके, छोटी पाती बड़ी पाती, उसमें कैसे रहना चाहिए हम ब्रह्म सृष्टियों को, कैसे मोमिन जब औरंगजेब की कैद में है, उस समय कैद में नहीं है, उनके पास पत्र देने गए हुए हैं, तो कैसे रहनी उनको करनी है। तो मुझे लगता था उन पातियों में राजी ने बहुत कुछ सिखा दिया, जीवन कैसे जीना है। केवल उनमें नहीं, अब जैसे जैसे श्री बीतक साहब के गहन डाइव में हम जाते हैं ना, डीप डाइव जब करते हैं, तो पता लगता है एक एक चौपाई के एक एक चरण में जीवन जीने की कला भी साथ में सिखाई हुई है। इस तरह की परिस्थिति आए तो देखो, इन सुंदर साथ ने ये किया था, देखो आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज में सिखाई। कितनी देर किसी से बात करो, कब तक किसी से बात करो, यहाँ तक कि एक सांस ली है तो अगली सांस कैसे लो, ये भी बीतक साहब सिखाती हैं सुंदर साथ जी। तो बीतक साहब को कभी हल्के में मत लीजिएगा। इसीलिए क्यों हर साल 1 महीना की जाती है, क्यों की जाती है? तब से परंपरा चलाई हुई है कि हर साल बीतक पढ़ी जाएगी, ताकि रहनी में तो आ जाए पहले श्री मुखवाणी, तभी तो खुलनी शुरू होगी, तभी तो समझ में आनी शुरू होगी, जब ऐसे मोमिनों से रहनी सीख कर हम पग धरेंगे, डगलू भरेंगे, तभी तो सुंदर साथ जी आगे बढ़ेगा ये कारवा मिलकर। इन भांत शब्द फेर के किए जब तैयार, ये हमने किया था कल, 22 प्रश्नों को फारसी में उन्होंने कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। दोनों तैयार होए के, कौन कौन? सुंदर साथ जी, लालदास जी और भीम भाई। आसान नहीं है, ये तो बड़ी इजी है। दोनों तैयार होए के सिर चढ़ाया, हुक्म चले बूढ़ी। आज हमें कोई बोले पाकिस्तान जाना है, सोचो, अभी तो इतना वो है भी नहीं कि सर कलम कर दिया जाता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। कोई ऐसे देश में कहे वहां संदेश लेकर जाना है, हु इज रेडी, ये कहना बहुत आसान है, इस चौपाई को पढ़ना भी बहुत आसान है, बोलना भी बहुत आसान है, पर जिन्होंने उस समय किया होगा, जहां पता है कि मेरा सर भी कलम किया जा सकता है, हिंदुओं को देखते ही उड़ा दिया जाता है, वहां पर पत्र लेकर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने सोच लिया है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, आपका संदेश लेकर जाएंगे, अपने पिया का संदेश लेकर जाएंगे। हमें अगर कुछ हो भी गया, इसमें जान चली भी गई, तो कोई मलाल नहीं। और वैसे तो अगर उन्होंने सेवा लेनी है तो कुछ होगा नहीं, अगर ये सांस की टिकटिकी खत्म हो चुकी है, तो सुंदर सा जी, देश के शहीद को भी शहीद कहा जाता है, उनको भी, जो देश के लिए वारी वारी जाते हैं। ये तो प्राण पिया, प्राण प्रियतम पे वारी वारी जा रहे हैं, ये कोई जंग पे जाने से कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इमीडिएटली उनको, वाह राजी वाह, ऐसे लालदास जी कैसे खड़ा किया, ये बहुत ध्यान से
देखिएगा लाल दास जी के पीछे, उनके खड़ा होने के पीछे क्या क्या हुआ था। जहाज डूब गए थे, दुकान में आग लग गई थी, पर आंसू एक भी नहीं आया था। तैयार होके चल दिए अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ सुंदर साथ जी ऐसे तैयार हुए हैं। ये तैयार दिल्ली के लिए तैयारी के पीछे वो तैयारी बहुत जरूरी थी लाल दास जी के लिए। मैं हमेशा सोचती थी सुंदर साथ जी, ईमान पे खड़ा होने के लिए जरूर पीछे दुख रहता ही है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिस जीव के जैसे होते हैं उसको लगता है सबके साथ ऐसा ही होता होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था। बड़ी मिसकंसेप्शन दिल में मैं लेकर बैठी हुई थी जब तक बीतक साहब, अभी भी पूरी नहीं पड़ी, यहीं पे ही हूं मैं आपके साथ ही आगे, एक शब्द भी नहीं पड़ा हुआ है। तो जो यहां तक भी बीतक साहब हो चुकी है ना, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हर जीव की यात्रा अलग अलग होती है। यहाँ दोनों तैयार होए के लालदास जी की जीवन यात्रा पीछे कैसी रही है, लालदास जी की मीठी बत्तियां कैसी रही, जबकि भीम भाई की मीठी बत्तियों में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो तो आराम से अहंकार को जैसे ही पहचान हुई, श्याम भट्ट जी जैसे ही उनको श्याम भाई बताते हैं उनके भाई कि देखो इनके शब्द जा कहाँ रहे हैं, ये तो पार की बातें बता रहे हैं, हम तो अक्षर ब्रह्म पे ही अटके पड़े थे, ये तो और कहीं आगे निकल गए। उनके जीवन में ऐसा कोई खास वो नहीं दिखाया गया कि जहाज डूब गए हो या ऐसा कुछ उनका नुकसान हो गया। क्यों? वो अपने आप ही तैयार हो गए सुंदर साथ जी आने के लिए। हर जीव की यात्रा डिफरेंट है और फाइनल डेस्टिनेशन सेम है दोनों का। आपने देखा, तैयार दोनों है जाने के लिए, दोनों ईमान पे खड़े। भीम भाई को क्या शोभा मिली सुंदर साथ जी, पहली बार उन्होंने उठकर सारे सुंदर साथ को तैयार कर दिया कि अब बिहारी जी को प्रणाम करने कोई नहीं जाएगा, हमारे धाम धनी हमारे सामने बैठे हैं, जो सबकी जागनी कर रहे हैं वही हमारे पिया जी हैं। ये शोभा भीम भाई जी को भी मिली है, पर उनके पीछे इतने कष्ट नहीं दिखाए गए श्री बीतक साहब में। इसीलिए कहते हैं पहले ही बैठ जाओ चितवनी में, ऐसा ना हो कि रो रो के बैठना पड़े। और हर हम किसी भी जीव, किसी भी आत्म के साथ लगे हुए जीव से अपनी जर्नी की कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर एक की यात्रा अलग है। हाँ, अपनी यात्रा पर बिना रोए, बिना कल्पे धनी जी की राह पे चल सकते हैं। लालदास जी के साथ कितना कुछ हुआ, वो रोए नहीं सुंदर सा जी, ना उनका परिवार रोया। ज्यो जानो त्यों रखो कि बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल जो है ना वो हमारे लालदास जी हैं। चल पड़े सब कुछ छोड़ के, ये नहीं मैं बिजनेस फिर से खड़ा करूंगा, चल पड़े उनके पीछे सुंदर साथ जी। ये दो सुंदर साथ, यात्रा भले अलग अलग रही हो, ईमान बिल्कुल कायम, दोनों चल पड़े हैं सर पे कफन बांध के सुंदर साथ जी की। चाहे जान जाए चाहे कुछ भी हो, एक बार धाम धनी ने कह दिया पत्र लेकर जाना है। पहले कौन पत्र लेकर जाया करता है सुंदर साथ जी? पत्र लेकर जाने की पहले भी दो बार आया कि पत्र लेकर गए हैं। कौन लेकर गए थे पहले? इस बार इनको भेजा जा रहा है। पहले भी पत्र की सेवा किसी ने निभाई है, किन्होंने निभाई है सुंदर साथ जी? कुसुम आंटी, प्रणाम जी। राम जी, सबसे पहले चिंतामणि जी, फिर विश्वनाथ जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। चिंतामणि जी के बारे में मैं एक और बात पूछना चाहूंगी। आई एम लोअरिंग योर हैंड्स। ये बताइए, क्या चिंतामणि जी पत्र लेकर गए थे? सुंदर साथ जी बताएंगे। इस बारे में एक बात आई थी, क्योंकि क्या वो पत्र लेकर गए थे या फिर कुछ और किया था उन्होंने? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साहब। उन्होंने चिट्ठी लेकर के वो खुद नहीं गए, उन्होंने भिजवाई लिखा। जी बहुत सुंदर। उसके अलावा और भी कई जगह भिजवाई। हाँ जी, बहुत सुंदर। पूरे देश में जहां जहां पे सुंदर साथ थे, जागनी की खबर उन्होंने भिजवाई थी, वो गए नहीं थे। जबकि विश्वनाथ भट्ट जी गए थे और पॉजिटिव आंसर वहां से लेके भी आए थे कि बिहारी जी आ रहे हैं, जो कि पहली बार उन्होंने मना कर दिया था। तो कहते हैं, लालदास जी कहते हैं, मैं और भीम भाई दोनों ही दिल्ली चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों तैयार होए के सिर चढ़ाया हुक्म। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपनी मौत का हुक्म भी सिर पे चढ़ा लेना अगर
पता नहीं आगे क्या होने वाला है सुंदर साथ जी, पर सामने दिख रहा है कि वहां जाएंगे तो ऐसा हो सकता है। प्राणनाथ जी कुछ नहीं होने देते, जब वो पास में होते हैं वो कुछ नहीं होने देते। और धनी का कार्य होता है सेवा होती, धनी का कार्य कार्य होता ही नहीं है। जैसे धनी जो यहाँ पर कार्य करते हैं वो कार्य नहीं होता, वो लीला होती है। तो मोमिन जो कार्य करते हैं ना पिया के लिए, सुंदर साथ के लिए, वो कार्य नहीं होता, वो सेवा होती है। पिया की लीला होती है तो मोमिनों की सेवा होती है उनकी तरफ से सुंदर साथ जी। उसको नॉर्मल कार्य नहीं कह सकते, काम तो माया के होते हैं, जो यहाँ होती है वो सेवा होती है सुंदर साथ जी। लालदास जी कहते हैं हम दोनों ही दिल्ली चलने के लिए तैयार हो गए, चले बूढ़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली हमने श्री जी के इस आदेश को शिरोधार्य किया तथा औरंगजेब को संदेश देने के लिए बूढ़िए शहर से दिल्ली आ पहुंचे, शाहजहांपुर बूढ़िए से दिल्ली आ पहुंचे सुंदर साथ जी। अति सुंदर, कितना एक चौपाई में ही उन्होंने बस लिख दिया, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया लालदास जी ने कि मैं अपनी भी थोड़ी महिमा गा लूं, 4-5 चौपाइयां तो लिख दूं कि कैसे हम आए, कैसे हमने किया, कहाँ से वो जुटाया अंदर से, कैसे धनी ने हमें बल दिया। ना ना ना, बस सिर चढ़ाया हुक्म और हम आ गए। अपनी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं कहा हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड सुंदर साथ जी। तो अपनी प्रशंसा के शब्द कभी नहीं कहने, मैं प्राण प्रियतम, मैं वाला जी, मैं राजी, जो होता है वो कभी नहीं कहता। ध्यान दीजिएगा, जो होता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो होता नहीं सुंदर साथ जी। पीछे ते जबराइले दिया जब इलम, पीछे से धनी के जोश जिब्रील ने श्री महामती जी को संदेश दिया। इनको भेजा ही है अभी कि जाओ वो पत्र देकर आओ, अभी तो वो पहुंचे भी नहीं थे वहां पे, पर जबराइल जोश ने क्या संदेश दे दिया सुंदर साथ जी। जोश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संपादित पूरी लीला जोश से होती है। कल बहुत सुंदर ऐसे ही कोई चौपाई खुल गई सामने, उसमें लिखा हुआ था, मैं तो ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी और उसमें लिखा था आवेश स्वरूप लीला करते हैं पर जोश उनको संपादित करते हैं। जोश के बिना वो संभव नहीं हो पाती सुंदर साथ जी। और श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी और भी लगता है अभी बहुत कुछ आने वाला है। सैटरडे को जो 6 to 7 क्लास स्टार्ट हुई है ना, क्लास नहीं मीटिंग स्टार्ट हुई, क्लास लेने वाला होता ही कौन है कोई, वो तो केवल धनी कर सकते हैं। जो आपस की बैठक शुरू हुई है उसमें लगता है कुछ और चीजें भी आने वाली हैं। तो सुंदर साथ अभी उसमें कैपेसिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे थे जबराइले दिया जब इलम, जबराइल ने पीछे से क्या किया, ये संदेश दिया, संदेश दिया। जबराइल ने जब संदेश दिया, दिया जब इलम, ए पैगाम जो भेजिया, पैगाम तो भेज दिया आपने, पर होवेगा नहीं काम, अभी ये काम नहीं होवेगा। कब आता है ये भी पीछे से आता है, अंदर आवेश स्वरूप बैठे हैं सुंदर साथ जी। अभी उसका उचित समय नहीं आया, इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, उनके जीव को भी बताया जाता है। हम कैसे कह देते हैं हमारी उनसे अभी अभी बात हुई है, हमें तो सब कुछ पता लग गया, ये कहते हैं भेज दिया उन्होंने। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स देनी है, बीतक साहब के ऑपोजिट हो जाती हैं। मेरी बात हुई अभी पिया जी से, मैं तो अभी बोल के हम बता सकते हैं, नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ पे महामती जी जिनके अंदर राज्य हैं, उनकी क्या बात नहीं हुई और उन्होंने भेज दिया उनको सुंदर साथ जी। हमारी बात हो जाती है, उनको बाद में जोश की शक्ति आके बताती है अभी उचित समय नहीं आया, इसमें सफलता नहीं मिलेगी, भेज चुके हैं उनको। लालदास जी और भीम भाई की ये परीक्षा होगी सुंदर साथ जी। इस घटनाक्रम में क्या आवेश स्वरूप को पता नहीं होगा पहले से, जोश जिब्रील उनको संदेश देते होंगे, उन जीव को देते होंगे, जरूर देते होंगे, पर ये लालदास जी और भीम भाई की
पहली परीक्षा, क्योंकि उन्होंने आगे भी जाना है, 12 मोमिनों की अगवानी करनी है। अभी पहली परीक्षा हो गई कि जाते हैं और वो बिल्कुल खरे होके उतरे, जैसे श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने देखा कि गोकुल, मथुरा से गोकुल कौन छोड़ने आता है, कैसे वसुदेव जी के लिए पूरा घटनाक्रम पिरोया जाता है बैठ के कि ये जीव उनके सानिध्य में आ जाए। क्यों वो विशेष है? क्योंकि उनसे अखंड ब्रज लीला की शुरुआत होने वाली है। अखंड ब्रज लीला की बिगिनिंग, मूवी एक होती है ना, उसकी बिगिनिंग उनसे होने वाली है और लूप में चलेगी। जैसे ही वसुदेव जी दिखाई देते होंगे, पता लगता होगा अरे एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। वसुदेव जी इज द सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ श्री कृष्ण जी की ब्रज लीला का सिंबल है कि यहां से स्टार्ट हो रही, क्योंकि आवेश स्वरूप उनकी गोदी में है उस समय। इसी प्रकार ये घटनाक्रम कैसे पिरोया जा रहा है कि औरंगजेब के पहले बूढ़िए से दिल्ली लेकर आते हैं, सारे दिल्ली आ जाते हैं, अब इन दोनों को भेजा जाता है। कौन सी कसौटी हो रही है ये? जो भी घटनाक्रम हमारे जीवन में भी हो रहे हो ना, अब इस नजर से देखने शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, माया की नजर से बहुत देख लिया, ये दुख आ गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। अब इस नजर से, बीतक साहब के नजरिए से उनको देखना शुरू कीजिए कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, या मेरे आसपास के ब्रह्मांड में आपसे सुंदर साथ शेयर करते हैं, मेरे जीवन में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बीतक साहब से एग्जाम्पल लीजिए सुंदर साथ जी। सटीक जो डायरेक्शन दे सकती है ना, वो श्री मुखवाणी और बीतक साहब से सुंदर कोई नहीं दे सकता। और तो क्यों हो रहा है ये घटनाक्रम? और इसके बाद इस मोमिन, इस ब्रह्म सृष्टि के जीवन में ऐसा हुआ था, तो हमारे जीवन में भी वैसा वैसा होना शुरू हो जाएगा। सुंदर साथ जी, हम जैसा सोचेंगे, जैसा संकल्प करेंगे, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वामी जी भावार्थ लिखते हैं, अपने हृदय में उपजे हुए भावार्थ। उनको पता है ये आखिर के मोमिनों को नहीं समझ आनी, इतने में हमारे जैसे मोमिनों को समझ नहीं आनी, तो राजी भावार्थ भी लेकर आए हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो जागनी लीला चल रही है, उसमें श्री मिहिर राज जी का जीव, श्री इंद्रावती जी की आत्मा तथा पांचों शक्तियों सहित धामधनी की लीला की अलग अलग भूमिका है। जीव की अलग, इंद्रावती जी की आत्मा की अलग भूमिका, और पांचों शक्तियों सहित धामधनी जी की लीला अलग भूमिका। सबको अलग अलग कर दिया उन्होंने, सारी शक्तियों को। तारतम ज्ञान का रस पाकर श्री मिहिर राज जी का जीव आत्मिक भावना में डूब गया है। वो जीव जीव नहीं, वो आत्म भाव में स्थित हो चुका है। वो अपने को परम धाम की आत्मा मानता है। वह धनी से ऐक्य भाव एक हो चुका है। धनी से ऐक्य भाव स्थापित कर जागनी लीला के विभिन्न कार्य करता है। कभी वह जयराम कंसारा को जागृत होने के लिए फटकारता है, तो कभी जसवंत सिंह और खड़कारी के राजा को जगाने का प्रयास करता है। कौन? जीव। सुंदर साथ जी, धनी से ऐक्य भाव कैसे स्थापित हो सकता है एक जीव का? क्योंकि वो आत्म भाव में डूब गया, और आत्मा एक है धनी के साथ। आत्मा का क्योंकि ऐक्य भाव है, तो जीव भी ऐक्य भाव लेकर खड़ा हो चुका है, और विभिन्न कार्य जागनी लीला के एक होकर आत्म दृष्टि से ही ये जीव भी करता है सब कुछ। कभी फटकारता है तो कभी जगाने का प्रयास करता है। श्री इंद्रा, ये जीव के बताए बहुत सुंदर भावार्थ, अति सुंदर। पहले क्या बताया स्वामी जी ने? कड़ी से कड़ी जोड़ा करें सुंदर साथ जी। कहते जीव के अलग भूमिका है, वो अभी अभी उन्होंने बताई। जीव की क्या भूमिका है? वो आत्म भाव में स्थित हुआ और धनी से ऐक्य भाव स्थापित करके विभिन्न कार्य कर रहा है। जागनी लीला के विभिन्न कार्य जो है जीव के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कभी तो फटकारता है, धामधनी नहीं फटकार सकते कभी भी, जीव फटकारता है। और
कभी जगाने का भी प्रयास कराया जाता है उससे। इंद्रा अब आत्मा के बता रहे हैं, इंद्रावती जी की आत्मा दृष्टा होकर इस वो कर नहीं सकती कुछ, वो दृष्टा है, वो या तो इधर देख सकती हैं। बहुत सुंदर बात है ये, आत्मा कांट डू एनीथिंग, वो या तो जीव की ओर देख सकती हैं या परात्म की ओर देख सकती हैं, दो ही काम कर सकती हैं, आइदर दिस और दैट। उनका एक्शन जो शुरू होता है ना, आत्मा का एक्शन पार्ट जो शुरू होता है ना, अगर वो जीव से नजर हटा के परात्म की तरफ कर ले तब एक्शन में आती है, नहीं तो वो देखती रहती है। इधर अगर खेल की ओर है तो वो देखती रहती है दृष्टा भाव से बस, पर यदि वो उधर नजर कर ले तो सज लेती है, परात्म का श्रृंगार एक्शन में आ जाती है, प्रेम लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये फर्क है सुंदर साज जी। कहते हैं आत्मा दृष्टा होकर इस जागनी लीला को देख रही है। अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में कूटस्थ होकर विद्यमान है। पता नहीं कहाँ भेद खोलने शुरू कर दें स्वामी जी, पता नहीं कहाँ शुरू कर दें, कोई भी चौपाई नहीं छोड़नी, कोई शब्द नहीं छोड़ना सुंदर साज जी। अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में कूटस्थ होकर विद्यमान है। वे आवश्यकता पड़ने पर, वाव बहुत सुंदर, वे आवश्यकता पड़ने पर वाणी का अवतरण करते हैं। क्या क्या कार्य कर, वाह सुंदर साज जी, आवेश स्वरूप अंदर बैठे क्या क्या कर रहे हैं, आपको कैसे पता है स्वामी जी, सोचिएगा। शत शत नमन। वे आवश्यकता पड़ने पर वाणी का अवतरण करते हैं, भावार्थ भी करा देते हैं, या अलौकिक लीलाएं करते हैं। अलौकिक जो लीला होती है ना, नहीं तो कहते कूटस्थ होके विद्यमान रहते हैं अंदर, जैसे आत्मा दृष्टा होके बैठी रहती है ना, आवेश स्वरूप अंदर कर क्या रहे हैं, धाम हृदय में बैठ के क्या कर रहे हैं पिया जी, ये भी बता दिया सुंदर साज जी। कौन बता सकता है ये, हु कैन टेल, मैसेंजर उसका कोई और नहीं हो सकता, खुद ही हो सकते हैं वो। वे क्या करते हैं, कुटस्थ होके बैठे रहते हैं। और कब 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 आते हैं सुंदर साज जी, एक्शन कब करते हैं वो, वाणी का अवतरण जब होता है तो एक्शन में आते हैं, या अलौकिक लीलाएं करते हैं, नहीं तो देखते रहते हैं सब कुछ। अलौकिक लीला जब भी होनी होती है ना, तब आवेश स्वरूप कराते हैं आके। शेष समय में ध्यान से, शेष समय में क्या करते हैं, संसार की बाह्य दृष्टि से अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं देते। कैसे दिखाई देते हैं, वाह बहुत सुंदर सुंदर साज जी। अक्षरातीत कैसे दिखाई देते हैं, वाणी के अवतरण में दिखाई देते हैं कि अक्षरातीत बैठे हैं अंदर, सिग्नल मिलता है कि इनके अंदर बैठे हैं। वाणी के भेद कोई खोलता है तो पता लग जाता है, पहचान लीजिए सुंदर साज जी। छुपा हुआ बहुत कुछ बता दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं था ये भावार्थ पहले, क्योंकि वैसे भी पहले पढ़ भी लो ना कुछ नहीं आता सुंदर साज जी। ये आप सुंदर साज जी की वाइब्रेशंस हैं प्रेम से भरी हुई, जिससे कोई शब्द भी आता हो, अकेले बैठ के पढ़ो कुछ नहीं पता लगता, इसका भी ऐसे ही आगे निकल जाती है। क्या करते हैं सुंदर साज जी, ध्यान दीजिएगा बहुत, चाहे यही चौपाई हो आज, वाणी का अवतरण करते हुए पता लगता है कि आवेश स्वरूप अंदर विराजमान है। आज भी जब जहां से वाणी के भेद खुल खुल के भावार्थ हो रहे हो, जहां से वाणी सरलीकरण हो के हमारे हृदय में उतरती जा रही हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, अब हम मोमिनों के लिए होता जा रहा है सुंदर साज जी। अवतरण करते हुए भी पता लगता था, अब भावार्थ कर दिया ना, इससे भी बहुत पता लग रहा है। तो जहां से वाणी का पता लगे, नहीं लिखा हुआ सुंदर साज जी, जब सुंदर साथ नाचते हैं तो आवेश स्वरूप होते हैं, जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो आवेश स्वरूप होते हैं, नहीं लिखा हुआ।
बहुत ध्यान दीजिएगा, बाहर के कीजिए, उसमें भी आनंद लीजिए, मना नहीं किया जा रहा, पर वाणी से दूर मत रहिए। वाणी के अवतरण में अक्षरातीत का पता लगता है। क्या होता है सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर, उस समय वो दृश्यमान, ऐसा लगता है दिखाई दे रहे हैं, जैसे वाणी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हृदय का रस घुल रहा है, उनका दिल दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, आज भी वाणी से कनेक्ट करके देखिए, उनका दिल दिखाई देता है, 100% दिखाई देता है। उनके दिल को दिखाई देने के बिना ऐसी वाणी लिखी नहीं जा सकती। मेरे सतगुरु ने देखा है सुंदर साथ जी, वाणी का अवतरण करते हैं या अलौकिक लीलाएं जब होती हैं, उस समय पर आवश्यकता पड़ने पर कहते आते हैं। शेष समय में क्या करते हैं? संसार की बाह्य दृष्टि में तो पता ही नहीं लगता। श्री जी के मुख से जब वाणी चर्चा अवतरित हो रही होती है, तब पता लगता है दृश्यमान होते हुए। सतगुरु के मुख से भी सुन के देखिएगा, जिस मुख से सुनते हुए ये पता लगे, वो गवाही है सुंदर सा जी, ये दी है उन्होंने गवाही। वाणी बोलते हुए, जो वाणी ही नहीं खोलते होंगे, बहुत मुश्किल है सुंदर सा जी। इसके बिना, वाणी का आधार लिए बिना उसकी दृश्यमानता असंभव है। वस्तुतः कहते बाकी समय दृश्य रहते हैं, बाकी समय सुंदर साथ क्या करते हैं? उस समय तो बड़ी अच्छी वाणी बोली, बाकी समय सुंदर साथ क्या करते? क्योंकि वो दिखाई तो देते नहीं है, इनमें ये अवगुण है, इनमें ये अवगुण है, क्योंकि मेरा टोने ही को आकार, मैं तेरे जैसा आकार, तेरे जैसा मानव तन लेकर बैठा हूं, और हम उनके अवगुण ही ढूंढते रह जाते हैं। सुंदर साथ जी, लानत है हम पे। यदि सतगुरु के अवगुण कोई ढूंढता है ना, तो लानत है सुंदर साथ जी हम पे। जिसके अंदर उनकी दृश्यमानता, प्रियतम की दृश्यमानता दिखाई देती हो, कभी अवगुण नहीं ढूंढने। इस जबान को गंदा नहीं करना, इस हृदय को, इसमें कचरा नहीं फैलाना। सुंदर साथ जी, मीठा 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 रड़ा, बहुत प्रेम करना है। तन से प्रेम नहीं करना, कभी नहीं करना, किसी के तन से प्रेम नहीं करना। अंदर की वस्तु को पहचान लेना जो हमारी है। वस्तुतः वही श्री प्राणनाथ जी, श्री जी या श्री राज जी हैं। ना तो वे जयराम भाई को फटकार लगाते हैं, ओहो बहुत सुंदर, राज जी नहीं आते फटकार लगाने। ये काम जीव से कराए जाते हैं सुंदर साथ जी, धनी के आदेश से कराए जाते हैं। कब आते हैं पिया? सिर्फ, बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, वाणी का अवतरण होते हुए आते हैं। जो भी वाणी की अलौकिक चर्चा करते हो ना, उस समय दृश्यमान होते हैं वो, या फिर अलौकिक लीला होते हुए। ना तो जयराम भाई को फटकार लगाते हैं, ना ही जसवंत सिंह व खड़कारी राजा के पास संदेश वाहक आवेश स्वरूप नहीं भेजते हैं। ये कार्य श्री मिहिर राज जी के जीव के द्वारा संपादित किया जा रहा है। अक्षरातीत तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अक्षरातीत को पता ना हो कि यह कार्य अभी नहीं होने वाला है। जीव को नहीं पता हो सकता, उनके द्वारा संपादित किया जा रहा है। जैसे ही आदेश पीछे से आता है, कितना सुंदर सुंदर साथ जी यहाँ पे भावार्थ किया गया है। आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं ना, कोई सोच भी नहीं सकता, सच में कोई नहीं सोच सकता, ये वही देते हैं। उनकी इच्छा मात्र से असंख्यों लोगों का पल भर में लय और सृजन हो सकता है। छोटे छोटे माया के जीव रूपी राजाओं को जगाने का असफल प्रयास अक्षरातीत का नहीं है, बल्कि श्री मिहिर राज जी के जीव का है। कैसे जीव, इंद्रावती जी की आत्मा और अक्षरातीत क्या क्या कार्य कर रहे हैं। सुंदर सा जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने ऐसे किया था, शरीर, तन, जीव, आत्म, पर आत्म। यहाँ तो प्राणनाथ जी में, वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर
बल्कि श्री मिहिर राज जी के जीव के हैं ये असफल प्रयास। वे तो जागनी की सारी लीला अक्षरातीत तो कुछ पलों में भी पूर्ण कर सकते हैं, किंतु प्रकृति की मर्यादा के लिए वे ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कर देने पर चमत्कार के कारण, चमत्कार दिखाने से क्या होता है, सारा आध्यात्मिक ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। चमत्कारिक लीलाओं में वो फंसाना ही नहीं चाहते, चमत्कार के कार्यों में लीला भी अलग होती है। इसलिए अपने ही बनाए हुए इस जगत के, अपने ही बनाए हुए ये रूल्स किसने सेट किए हैं, खुद के तो सेट किए हुए हैं उनके। स्पेशली इस ब्रह्मांड में तो वेरी इंटरेस्टेड, सारा कुछ खुद सेट किया है पिया जी ने। अपने ही बनाए हुए इस जगत के विधि विधान को नष्ट नहीं कर सकते, परिणामतः उन्हें गुप्त रूप से ही सारी लीला करनी है, तो उसी में ही पहचान करनी है। इसीलिए जब वे देखते हैं कि भीम भाई और लालदास जी संदेश लेकर औरंगजेब के पास जा रहे हैं, तो श्री मिहिर राज जी के जीव को अंतः प्रेरणा करके उन्हें वापस बुला लेते हैं। ये करते हैं हमारे पिया जी। इतना अवश्य है कि जो श्री मिहिर राज जी के चरणों में प्रणाम करता है वो अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम किया माना जाता है, और जो श्री मिहिर राज जी के बाह्य तन को अपमानित करता है या निंदा करता है उसे परब्रह्म की निंदा का पाप लगता है। जो सतगुरु की भी निंदा करता है या अपमानित करता होगा, जिसके मुख से, जिसके हृदय से वाणी निकलती होगी, उसको कौन सी निंदा के पाप लगते हैं। उनका साथ देने वालों को कौन सी परब्रह्म की निंदा के पाप लगते होंगे। सुंदर साथ जी, वाणी की निंदा का पाप उनको लगता होगा, क्योंकि उसके मुख से तो वही निकल रही है। इसलिए साथ भी नहीं देना कभी किसी का। मिहिर राज जी के बाह्य तन को भी जो अपमानित करता है या निंदा करता है उसे परब्रह्म की निंदा का पाप लगता है, क्योंकि धाम धनी ने उस तन को अपनी शोभा दे रखी है। इस संबंध में तारतम वाणी में क्या कहा गया है, जाको दिल जिन भांत को तासो मिले तिन विध, मन चाह्या स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। श्री खुलासा प्रकरण 13 चौपाई 94। जिसके हृदय में जैसी भावना थी उसे धामधनी उसी रूप में मिले, उसके भावों के अनुरूप ही प्रियतम अक्षरातीत ने स्वरूप धारण किया तथा उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण किया। भावार्थ, जब श्री प्राणनाथ जी बंगला जी में चर्चा करते थे, ये पहले भी चौपाई आ चुकी है एक रेफरेंस में, पर फिर से सजाई है हमारे सुंदर साथ ने, फिर से रेफरेंस में आती है, फिर नए डिजाइन में डालते हैं। सुंदर साथ जी को जब बंगला जी में चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को उनके भावों के अनुसार युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, बाल मुकुंद जी, रास बिहारी श्री कृष्ण जी या मोहम्मद साहब तथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में दर्शन हुआ करते थे। सुंदर साथ को आवेश लीला के समय ये सौभाग्य प्राप्त होता था जिसमें वे अपनी भौतिक आंखों से ही, भौतिक आंखों से सुंदर साथ जी, दिल में दर्शन नहीं होते थे, सामने दर्शन प्रत्यक्ष, जैसा स्वरूप आया वैसा दर्शन सामने होता था। मेरे पास बैठे को रास बिहारी के हो रहे हैं, पर मुझे देवचंद्र जी के हो रहे हैं या बाल मुकुंद जी के हो रहे हैं। कैसी ये लीला होती होगी सुंदर सा जी, क्योंकि उनको वो वैसे ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे वो ऐसे प्यारे लग रहे हैं, मेरे दिल में वो छवि बसी हुई है, कैसे छोड़ देंगे। किसी स्वरूप को छोड़ा नहीं जा सकता, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हमारा अंदर भी अधूरा रहता जा रहा है। जिन जिन में मेरे धनी जी ने लीला की है, किसी स्वरूप को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि बाल मुकुंद जी को, रास बिहारी जी को छोड़ा नहीं जा सकता, तो मोहम्मद साहब को भी छोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्म लीला कही गई है उनमें भी सुंदर साथ जी। ब्रह्म लीला तो उसको नहीं कहते, पर पांचों स्वरूपों में उनका भी नाम साथ में लिया गया है, तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते जहां जहां मेरे पिया ने लीला की हो। अति अति सुंदर।
पीछे से कान्जी भाई को, अब उनको वापस बुलावा भेजना है, वापस बुलाने जाना है। किस किस को? लालदास जी को और भीम भाई जी को वापस बुलाने जाना है। तो पीछे से कान्जी भाई को, कान्जी भाई पत्र लेकर जा रहे हैं। ये कौन से कान्जी भाई हैं सुंदर साथ जी? कौन से कान्जी भाई हैं ये? जी, अरे वाह, कान्जी भाई कभी नहीं भूल सकते हम सुंदर साथ को, कभी नहीं भूल सकते। सबसे पहले कान्जी भाई को कहाँ देखा था हमने? अनीता दीदी, प्रणाम जी, अनीता मलिक दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। सबसे पहले कांजी भाई हर हर हरजी व्यास के यहाँ थे, जी हाँ जी, उनकी सेवा करते थे। और फिर उन्होंने श्री जी को जेल से भी निकाला था। बाईजूराज के भेष में गए थे वहां। और उसके बाद ये तीसरी बार उनको भीम भाई और लालदास जी को लाने के लिए भेजा गया। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। एक बार कान्जी भाई का नाम और आया था जब आ, श्री मिहिर राज जी तैयारियां कर रहे थे, बिहारी जी के वस्त्र भी जुटा रहे थे, सारे सुंदर साथ की सेवा करने की बहुत कामना थी उनके हृदय में। तो उन्होंने, जब मिहिर राज जी अपनी सारी वेतन इकट्ठा करते जा रहे थे, तब कान्जी भाई उनके असिस्टेंट सुंदर साथ जी के रूप में उनकी सेवा करने के लिए एक ही सुंदर साथ को नियुक्त किया था। और बड़ी चतुराई से वो खर्च करके सबके लिए वो सामान इकट्ठा कर रहे थे, वो भी कान्जी भाई ही थे। अति सुंदर। और उसके बाद हरजी व्यास के पास वो उनकी सेवा करते थे, ताजी ताजी सब्जियां लाकर, और फिर तो तेज कुंवरी जी के कपड़े वस्त्र पहनकर प्राणनाथ जी को ही छुड़ा लाए। क्या शोभा इनको मिली! वो स्वयं कहते हैं, तरण जुद कीदा फरी फरी, और मुझे हरा दिया कान्जी भाई ने, मैं क्यों बाहर निकल आया इनके कहने पे। ये वो कान्जी भाई हैं। और पाती, कितनी पातियां आगे लेके जाएंगे आप देखते रहिएगा सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर सेवा इनकी, ना कोई डर ना कोई भय, निर्भय निर्द्वंद्व होकर प्रेम के गगन में उड़ते हैं सुंदर साथ जी, कबूतर बन के सारी पातियां, चाहे औरंगजेब कोई क्यों ना देनी हो, ऐसे दे के आते हैं भाग भाग के, चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं, चाहे किसी सुंदर साथ को खबर पहुंचानी हो, चाहे औरंगजेब बादशाह कोई क्यों ना पहुंचानी हो। बहुत सुंदर सेवाएं। पीछे से कान्जी भाई को यहां से शुरुआत हो चुकी है, श्री राजे भेजा जब, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम ऐसे लग रहा है जैसे रिहर्सल हो रही हो सुंदर साथ जी, ऐसे लग रहा है, हुआ है पर ऐसे लग रहा है रिहर्सल हो रही है 12 मोमिनों के जाने की। 2 ही भेजे गए हैं अभी तो, और वापस भी बुला लिए गए, प्रैक्टिस कर ली गई है। भेजा भी कान्जी भाई को ही गया उनको बुलाने के लिए भी। जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल जाएंगे सुंदर साथ जी, खड़े हुए हैं ये सुंदर साथ। पीछे से कान्जी भाई को श्री राजे भेजा जब, पेठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आया तब। पीछे से कान्जी भाई को श्री जी ने भीम भाई और लालदास जी को वापस लौटा लाने के लिए भेजा। कान्जी भाई दिल्ली में जाकर पेठे, यानी के मिले, उनसे जाके भीम भाई और लालदास जी से मिले, और श्री जी का संदेश उनको सुना दिया। कि क्या संदेश सुना दिया? तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख, ये तुमको ना मानेगा, पड़ेगी इनसे चूक। आपको जो औरंगजेब तक श्री जी का क्या लिखा हुआ है उस पाती में, श्री जी का जो संदेश पहुंचाने का जो आदेश था वो रद्द किया जाता है। कान्जी भाई उनको बता रहे हैं जाके कि नहीं देना है उनको संदेश। क्यों? अभी संदेश देने का उचित समय नहीं आया है, इस समय ये तुमको ना मानेगा, औरंगजेब संदेश को स्वीकार नहीं करेगा, बदले में पड़ेगी इनसे चूक, हानि की संभावना ज्यादा हो सकती है, कुछ हो जाए, कुछ हो ना जाए मेरे सुंदर साथ को। कितना प्रेम करते हैं आवेश स्वरूप। फटाफट भेज दिया कान्जी भाई को। हमें होने देंगे कुछ सुंदर साथ जी? सेवा के लिए खड़े हो जाएंगे, हमारे ब्रह्मांड को होने देंगे कुछ, या हमें होने देंगे कुछ? एक बार समर्पण की राह पे खड़े तो होके देखिए, कितना प्रेम
लाड बरसता है उनके हृदय से। वापिस ले आओ मेरे मोमिनों को जल्दी से, अभी समय नहीं आया, हानि ना हो जाए कोई, उनको हानि नहीं होने देता सुंदर साथ जी। हमें सब कुछ दिया हुआ है धनी ने सुंदर साथ जी, फिर भी हम बैठे हैं आराम से। एक बार ना एक व्यक्ति था, वो रेगिस्तान में जा रहा था, सड़ता कुड़ता, बड़ी प्यास लगी हुई है, पानी नहीं मिल रहा, सरकार ऐसी है लाती नहीं है पानी, रेगिस्तानों में कुएं नहीं खुदवाए हुए, ये नहीं किया हुआ, यहाँ हरियाली नहीं है, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, बोलता जा रहा है। वो नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं ये खेल ऐसा है, दुख का है, मेरे साथ क्यों हुआ पता नहीं, बाकी तो सारे सुखी हैं, हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। बाकियों के बच्चे तो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, बाकी के घर परिवार तो बड़े सुखी हैं, जो घूमने भी जाते हैं। हम बोल रहे हैं सुंदर साथ जी रेगिस्तान में चलते हुए, वो नहीं बोल रहा। वो बोलेगा तो हमें बड़ी हंसी आएगी, हम बोल रहे हैं तो हंसी नहीं आती, हम बोल रहे हैं तो शर्म आती है, पर हम फिर बोलने लगते हैं। एक बार शर्म आती है, मुख नीचा होता है, फिर से दोहराने लगते हैं उन्हीं बातों को, नहीं दोहरानी हम, बहुत हो गया सुंदर साथ जी। अचानक से एक मिरेकल होता है, सामने कुआं प्रकट हो जाता है उसके, हैरान हो जाता है कि इस रास्ते से तो मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, कुआं कहाँ से आ गया यहाँ पे, लबालब पानी से भरा हुआ कुआं। फिर क्योंकि कुड़ने की आदत पड़ी हुई है, हमारे जीवन में भी वो मिरेकल्स होते हैं, हमें सुंदर साथ खींच कर ले आता है वाणी चर्चा सुनने के लिए। लबालब भरा हुआ कुआं, वाणी से, लाड से भरा हुआ कुआं, इस माया के रेगिस्तान में भी हमारे सामने आ जाता है। हम फिर कुड़ रहे हैं, इसमें भरने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे पिएंगे इस कुएं में से पानी, ना कोई बाल्टी है ना कोई कप है, इसमें कैसे पिएंगे, क्योंकि शिकायतों के पुलिंदों की आदत पड़ चुकी है हमें। वाणी तो दे दी धनी, हमारी ब्रह्मांड की परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, घर में ये प्रॉब्लम है, वहां ये कैसे सुनेंगे, हम क्या करें, हमसे कुछ नहीं होता। क्या होता है, वहां पे बाल्टी भी प्रकट हो जाती है, भरने वाला कप भी प्रकट हो जाता है, बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। पानी तो पी लेता है, पर ना शर्म के मारे आगे निकल जाता है। तो आगे जाके ना आवाज आती है उसको, कहीं से आवाज आती है, तेरी शिकायतें थी, सरकार भी कुछ नहीं करती, तू हरियाली ला सकता है ना अब यहाँ पे, सींचो ना इधर, लगाओ ना पौधे, दे तो दिया, पानी से भरा हुआ कुआं तुमको दे दिया, करो ना अपने अंदर हरियाली सुंदर साथ जी। दे तो दी वाणी पिया जी ने, खोल खोल के सारे भेद समझा दिए, हम फिर आगे निकल जाएंगे इग्नोर करके, फिर शिकायतें शुरू हो जाएंगी सुंदर साथ जी, बार बार माया में वही करते रहेंगे। कब समझेंगे कितने मिरेकल्स तो हो रहे हैं हमारे जीवन में। थोड़ी देर शर्म आएगी, सिर झुकाएंगे, फिर वही बोलना शुरू कर देंगे, फिर जीरो पे वो कुआं, प्रकट हुआ हुआ कुआं भी अदृश्य हो जाएगा सुंदर साथ, कि इन पे कोई असर नहीं होगा, नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करनी। हम हरियाली अपने अंदर भी और बाहर भी इस रेगिस्तान में हमें लानी है सुंदर साथ जी, मुझे खड़े होना है। मैं बदल गई, मैं बदल गया तो ब्रह्मांड बदल जाएगा, क्योंकि मुझे पिया ने दे दिया है, मुझे वाणी दे दी है, मुझे जोड़ लिया है, मुझे पहचान दे रहे हैं। जिनको नहीं दे रहे उनके, उनका रेगिस्तान रहने दीजिए, उनके लिए भी हरियाली पैदा कीजिए सुंदर साथ जी। उनसे कंपैरिजन मत कीजिए कि वो कुछ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, हमें दिया है धनी ने, अपने अंदर भी हरा भरा, बाहर भी हरा भरा करना है, मेहनत करनी है, करनी माफक कृपा अब करनी है सुंदर साथ जी। रहनी में तब्दील तभी तो होगी, पहले करनी करेंगे तो रहनी बनेगी ना। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत भूलों वाली सखी हूं मैं, मेरा तो नाम ही भूल सखी है, कृपया माफ करते जाइएगा, यदि कोई भी बात कड़वी लगी हो तो क्षमा कीजिए। प्रणाम जी।